लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। मैं मृत्युंजय जाप अपने बाबूजी के लिए कर सकती हूँ? नहीं, यदि जाप करना ही है तो उस मनुष्य के लिए करना होगा जो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। कौन है वहाँ? जी मैं
केशव चौबे, पुरोहित ट्रस्ट से। इतनी रात गए, आपको यहाँ आश्रम में आने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? जी वो मुझे राधिका जी को संदेश देना था कि उनके पिताजी अब खतरे से बाहर है, उनकी तबीयत में सुधार है। राधे राधे। सुनकर संतोष हुआ। लेकिन केशव जी, क्या आपको नहीं लगता कि इतनी रात गए इस समय आपको आश्रम में नहीं आना चाहिए था? वो भी एक सेविका से मिलने के लिए। मुझे लगा राधिका जी परेशान हो रही होंगी अपने पिताजी के स्वास्थ्य के लिए, बस इसीलिए चला आया। राधिका एक सेविका है। वो अपने पारिवारिक बंधनों को त्याग कर यहाँ इस आश्रम में आई है और उसका इन बंधनों से दूर रहना ही उचित होगा। सेविकाओं को मनुष्य के प्रति केवल मानवता दिखाने की अनुमति होती है, मोह में बांधने की नहीं। पर उन्हें ये संदेश तो दिया जा सकता है ना? राधिका के साथ कई आश्रमवासी मानवता के नाते 108 महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करने में लगे हुए हैं। राधिका ने शक्ति जाप का भी प्रण लिया है। उसके 5400 मंत्रों का जाप पूर्ण होते होते सुबह तो हो जाएगी, तब उसे सूचित कर दिया जाएगा। अब आप जा सकते हैं। जी, राधे राधे। राधे राधे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अवश्य ही इस कन्या की प्रार्थना में सत्य की शक्ति है, तभी तो प्रभु ने इसका जाप संपन्न होने से पहले ही इसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। हमें इसे इसका जप पूर्ण करने देना चाहिए। 5400 जाप प्रातः तक चलेंगे। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। आप बहुत भाग्यशाली है शास्त्री जी। आपके घर वालों ने खूब प्रार्थना की होगी। तभी तो आपकी हालत इतनी सुधार में आई है। मैं एक डॉक्टर हूं, फिर भी इसे एक चमत्कार ही मानूंगा। लल्ला, लल्ला, तूने तो मुझको डरा दिया था लल्ला। विशाखा, राधिका का कुछ बाबूजी, आप क्यों? मुझे शर्मिंदा मत करिए बाबूजी। आप आराम करिए, बस भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे।
कम ऑन पूरब, मेरा फोन उठाओ। ये विशाखा की बच्ची जब देखो फोन करके अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रोती रहती है, जैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। मैडम्स को मुंबई जाना है, मनीष का इंतजाम होता नहीं है, सिर्फ बातें बनाती रहती। ये पूरब भी ना मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझे अवॉइड कर रहा है। क्या करूं? पर्स में भी सिर्फ 200 रुपए हैं। इसे कल के खाने के लिए रख लेती हूँ। क्या करूं? कहाँ जाऊं? भैया घर से फोन है। हेलो। कैसी है बेटा अब उनकी तबीयत? बहुत अच्छी है माँ, अब वो खतरे से बाहर हैं। भैया डॉक्टर्स ने कहा है कि हम उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है। अच्छा बेटा, सबका ख्याल रखना वहाँ पर। वैसे कहाँ हो तुम लोग अभी? अब बस हॉस्पिटल के बाहर माँ। अच्छा, अरे सुन ना, छोटी बहू क्या सोचती होगी, हमने उससे बात भी नहीं की। ला उसे फोन दे तो। माँ छोटी बहू तो माँ अभी घर गई है। रात भर वो हमारे साथ यहीं थी। हम लोगों ने ही उसे घर भेज दिया ताकि जब वो यहाँ वापस आए तो उसकी दादी जी और माँ जी घर वापस जा सके। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा फोन रखती हूँ। जी माँ प्रणाम। भैया हम कब तक झूठ बोलते रहेंगे? कब तक ये बात हम घर वालों से छुपाते रहेंगे? देव, जब तक हम लोग यहाँ आए और हमारे घर वाले दिल्ली में, तब तक तो छुपाई ही जा सकती है। लगती तो अच्छे घर की है। अगर मेरा फोन पूरब जानबूझ के नहीं उठा रहा है तो मुझे उसे पीछे से कॉल करना चाहिए, शायद उठा ले। हेलो। तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती पूरब? हाँ, मेरा फोन नहीं उठा रहे हो तुम? क्यों? तुम जानते हो पूरब, कल रात मैंने मुंबई के एक पार्क की टूटी हुई बेंच पे गुजारी है। मुंबई? क्या बात कर रही हो क्यूटीज, तुम मुंबई आ गई हो? हाँ, मैं मुंबई में हूँ। पर मुझे कैसे पता चलेगा? कैसे पता होगा पूरब? हाँ, तुम मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हो, मुझसे नजरें चुरा रहे हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है क्यूटीज, वो दरअसल मैं शूटिंग्स में था। हाँ, और वहाँ फोन साइलेंट पे रखना पड़ता है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम अचानक मुंबई कैसे? सारी बातें फोन पर ही करोगे? मुझे अपने घर का एड्रेस दो। सॉरी क्यूटीज। 501 गंगाधाम, गोरेगांव ईस्ट। गोरेगांव ईस्ट? अरे मैं गोरेगांव ईस्ट के किसी पार्क के आसपास तो हूँ। तो फटाक से ऑटोस पकड़ो, झटाक से
यहाँ आ जाओ। हाँ ठीक है, अच्छा मैं रखती हूँ, बाय। ये लो भैया। ऑटो ऑटो, रुको रुको भैया, गंगा धाम चलेंगे? हाँ रुको। मैंने देवकी से कहा था, उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिला हुआ है, उसके सुहाग को कुछ नहीं होगा। सब कुछ ठीक हो गया, बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई। मम्मी जी, वो आपकी बात हुई विशाखा से? अरे कहाँ, उससे तो बात ही नहीं हो पा रही है, लेकिन विवेक ने कहा है कि वो ठीक है। सुशील बेटा, हमारे वृंदावन जाने का इंतजाम कर दो। शास्त्री जी की तबीयत पूछने तो जाना पड़ेगा ना? जरूर जाना चाहिए चाची माँ, पर 27 जुलाई को तो आपको बम्बई भी पहुंचना है। एक करंजकर परिवार की बेटी की शादी जो है। अरे हाँ, कैसे भूल गए हम, अर्चना और मानव की शादी है। कब से इंतजार था हम लोगों को इस दिन का। और पता है, सब लोग कह रहे हैं कि अर्चना और मानव की जोड़ी बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लग रही है। तो ठीक है, हम मुंबई से लौटते हुए वृंदावन होते हुए आएंगे। ठीक है, और तब तक मठ के भूमि पूजन की तिथि भी तय हो जाएगी, है ना? तो चाची माँ, ये जो मठ का काम है ना, बहुत मंद गति से चल रहा है। नहीं, अब काहे चल रहा है ये तो बंसी बजैया जाने, पर आप देव बाबू से कहिए ना, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाएं। काहे ना, ट्रस्टी लोग सवाल तो हमसे ही करते हैं। सुशील, देव को जो ठीक लगेगा वो वही करेगा, तुम चिंता मत करो। जैसा आप चाहें चाची माँ, हम आते हैं। वैशाली, चलो मुंबई जाने की तैयारी शुरू कर दो तुम। और मृणालिनी, तुम भी कर लो बेटा। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं आ रही हो? अरे कितने प्यार से इन लोगों ने सबको बुलाया है, और विवेक तो आ नहीं पाएगा, कम से कम तुम्हें तो आना चाहिए ना। पर मम्मी जी, ओके फाइन। ठीक है, तो पैकिंग कर लो अपनी। क्या कर रही हो तुम? कमाल करती हो, मुंबई जाने से मना कर रही हो। जरा सोचो, मुंबई में हम दोनों कितना घूम सकते हैं, और फिर वहां हमें कोई पहचानता भी नहीं। इस वक्त मेरे लिए ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि विशाखा का क्या हुआ। लगता है देव ने अपना डिसीजन किसी को भी बताया नहीं, या फिर मेरे डियर हस्बैंड विवेक ने वहां जाकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि मेरे रास्ते का कांटा वो विशाखा मुझसे दूर हुई या नहीं, तब तक मैं एंजॉय कैसे कर सकती हूँ? विवेक भैया, आप यहाँ, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं केशव, मैं खुद चला जाऊंगा। शास्त्री जी की तबीयत कैसी है अब? बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स ने कहा है कि कल हम उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। चलिए, अब मैं भी वापस काम पे लगता हूँ। वो मुझे आश्रम जाना था। अरे तुम चिंता मत करो, देव चला गया है वहां पर। क्या? कहाँ? आश्रम, बरसाने के विद्या निकेतन। अच्छा भैया, मैं भी चलता हूँ। अरे केशव, तुम क्यों जा रहे हो? देव गया ना वहां पर। वो क्या है ना भैया, वहाँ सारी बातें मैंने ही की थी, तो कौन से कागज किस काम के लिए हैं मुझे को पता है। देव खामखा में कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरा जाना जरूरी है। मैं निकलता हूँ।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात्। कितनी पवित्रता है यहाँ के माहौल में, कितनी शांति। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है।